हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। कैसे हैं आप और आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है? आई होप सब अच्छा चल रहा होगा। देखिए, आज की क्लास हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ने वाले हैं डेफामेशन के बारे में, यानी बीएनएस का सेक्शन 356 हमसे क्या कहता है। देखिए, अगर आप किसी के खिलाफ झूठ बोलते हैं, उसकी रेपुटेशन को ख़राब करते हैं, तो बीएनएस का सेक्शन 356 आपको सज़ा दे सकता है, यानी सीधे जेल पहुँचा सकता है। मतलब कि अगर आप झूठ बोलने की सज़ा भी जेल हो सकती है। ये आज के इसमें पढ़ने वाले हैं, ये हम आज के सेक्शन यानी 356 डेफामेशन में पढ़ने वाले हैं। आज हमारा बीएनएस का लास्ट डे है, यानी आज हमारी बीएनएस की कंप्लीट सीरीज़ का अंतिम दिन है, यानी आज हमारा बीएनएस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा शुरू करने वाला है ये आप बताइए। एआईबी से रिलेटेड यानी एमसीक्यू सीरीज़ हमारे मंडे से स्टार्ट हो रही हैं। जो बच्चे एआईबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं जुडिशरी, वो दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होंगी, क्योंकि उसमें जो एमसीक्यूज़ कराए जा रहे हैं वो हर सब्जेक्ट से लिए गए हैं। यानी आपके जितने सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपसे के लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, सारे उसमें एमसीक्यू सीरीज़ में कवर होंगे। तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आइए क्लास से ज्वाइन कीजिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो आज की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है डेफामेशन की, जिसे हम बिना अपना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन रहने वाला है डेफामेशन। देखिए, डेफामेशन एक बहुत बड़ा सेक्शन है। इसके अंदर 4 एक्सप्लेनेशन और 10 एक्सेप्शन है, यानी कब डेफामेशन माना जाएगा ये एक्सप्लेनेशन बताते हैं, और कब डेफामेशन नहीं माना जाएगा, यानी इसके अपवाद क्या है। वो इसके 10 अपवाद हैं जिसमें बताया जाता है कि कब कोई बात डेफामेशन नहीं होगी। तो इसलिए देखिए, आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन भी और टॉपिक भी, और आज की हमारी लास्ट क्लास भी है। तो कल से इसके बाद हम कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, वही सब्जेक्ट रहेगा जो आप चाहते हैं। तो हम अभी डेफामेशन समझते हैं। तो डेफामेशन का यही है, अगर आप किसी व्यक्ति को पब्लिकली बदनाम करते हैं, उसकी रेपुटेशन को हार्म करते हैं, तो वो क्या कहला जाएगा, वो आपका क्या डेफामेशन कहला जाएगा, यानी मानहानि। क्योंकि आप किसी को भी कोई हक नहीं है कि किसी व्यक्ति के बारे में झूठ बोलकर उसकी रेपुटेशन को मार्केट में खराब करें। तो इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है, whoever by words either spoken or intending to be read by sign by visible representation make publishes in any manner any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will be harm the reputation of such person। यानी अगर आपकी वजह से किसी व्यक्ति की रेपुटेशन खराब हो रही है, कैसे खराब हो रही है, कैसे, बोलने से, साइन से, पब्लिश करने से, तो वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा डेफामेशन। यानी आपके कुछ बोलने से, किसी साइन, किसी जेस्चर की वजह से, कि आप उसका सीधा नाम नहीं ले रहे पर उसकी तरफ इशारा करके कह रहे भाई ऐसा इंसान हमने नहीं देखा, तो क्या कर रहे हैं आप, उसको डायरेक्ट बोलते हुए भी इनडायरेक्टली आप उसे बदनाम कर रहे हैं। ये क्या माना जाता है, ये डेफामेशन यानी मानहानि मानी जाती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उसकी रेपुटेशन को पब्लिकली खराब कर रहे हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है, इसके एक्सप्लेनेशन 1 यानी ये जो 4 एक्सप्लेनेशन है ये बताते हैं कि डेफामेशन किन किन कैटेगरीज में माना जाता है। यानी इट में अकाउंट ऑफ डेफामेशन ऑफ इनपुट एनीथिंग टू डिसीड पर्सन। यानी ये बात किसकी बात कर रहा है, डिसीड पर्सन। डिसीड पर्सन कौन होता है, जो व्यक्ति आज जिंदा नहीं है, यानी वो मर चुका है। किसी मरे हुए व्यक्ति के बारे में अगर आप क्या कर रहे हैं, वुड हार्म टू रेपुटेशन ऑफ पर्सन ऑफ लिविंग, यानी आप उसके मरने के बाद उसके रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं। और जिसका फर्क किस पे पड़ रहा है, हर्टफुल ऑफ फीलिंग हिज फैमिली एंड अदर रिलेटिव। जिसका फर्क किसके ऊपर पड़ रहा है, जिसका असर पड़ रहा है उसकी फैमिली और उसके रिलेटिव सभी। यानी अगर एक व्यक्ति मर गया, उसके मरे हुए व्यक्ति के बारे में आप झूठ बोलकर उसको बदनाम करने की साजिश कर रहे हो, और उससे उसके परिवार, उसकी फैमिली के ऊपर असर पड़ रहा है, कैसा गलत, तो ये क्या माना जाएगा, डेफामेशन माना जाएगा। यानी अगर एक मृत व्यक्ति के बारे में भी आप झूठ बोल के उसका नाम, उसकी छवि खराब करते हैं, तो डेफामेशन माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, इट में अकाउंट ऑफ डेफामेशन टू मेक इंटरप्रिटेशन कंसर्निंग ए कंपनी और एसोसिएशन। यानी अगर आप किसी कंपनी या किसी कंपनी के समूह को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कलेक्शन ऑफ पर्सन यानी किसी व्यक्तियों के समूह को बदनाम करने की कोशिश, किसी कंपनी के बारे में झूठ बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में झूठ बोल रहे हैं, तो क्या माना जाएगा, डेफामेशन माना जाएगा। मान लीजिए कंपनी बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, और आप किसी शॉप पे गए, कोई व्यक्ति उसी कंपनी के क्या कर रहा है, प्रोडक्ट खरीदा, और आप जाके ये बोल रहे कि अरे ये मत लेना, ये बहुत चीप क्वालिटी है, तो आप क्या कर रहे हो, उस कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, ये भी क्या माना जाएगा, ये भी डेफामेशन माना जाएगा। थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड क्या कहता है, एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द फॉर्म
form of the alternative or expressly ironically में अकाउंट ऑफ डेफामेशन, यानी किसी के ऊपर ताना कसना भी डेफामेशन माना जाएगा, भले आप उसे फेस टू फेस ना बोल रहे हो। यानी अगर एक कोई व्यक्ति है, आप उसकी तरफ को मान लीजिए एक ग्रुप बैठा है पीपल्स का, वहां पे 10 लोग बैठे हैं, उसमें से किसी ने ब्लू शर्ट पहनी हुई, और आप ये कह दे कि भाई मैंने आज तक जितने भी ब्लू शर्ट वाले देखे सारे बदतमीज देखे। आपने उसे डायरेक्टली नहीं कहा, पर उसको पता लग गया ना कि आप वहां पे ब्लू शर्ट में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, तो यानी आप इनडायरेक्टली किसकी उसकी बात करें, तो ताना मारना भी क्या कहलाएगा, ताना मारना भी डेफामेशन कहलाएगा। नेक्स्ट 4 क्या कहता है, नो इंटरप्रिटेशन इज सेड टू हार्म पर्सन रेपुटेशन अनलेस दैट इंटरप्रिटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी चाहे आप डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट कहें, in the estimation of other lower or moral intellectual character of the person of lower character of the person is irrespect of the caste of his calling। यानी इसमें क्या, अगर आप किसी भी पर्सन के बारे में कोई ऐसी बात कह रहे हैं जिससे उसकी क्या हो रही है, जिससे उसकी रेपुटेशन खराब हो रही है, चाहे वो आप डायरेक्ट कह रहे हैं या इनडायरेक्ट कह रहे हैं, पर उससे क्या हो रहा है, उसके जो रेपुटेशन है, उसकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, उसको आप उसके कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, उसे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी क्या माना जाएगा, डेफामेशन माना जाएगा। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको देखिए हम 4 पॉइंट में समझ सकते हैं। इसमें क्या है, उस पर्सन की क्या होगी, आप या तो मोरल इमेज खराब कर रहे हैं, ठीक है, या उसकी इंटेलेक्चुअल क्या रेपुटेशन को हार्म कर रहे हैं, या आप उसके बारे में कुछ बुरा बोल रहे हैं जिससे जो दूसरे लोग हैं वो सुनने में क्या सोचेंगे कि ये तो इंसान ही बेकार है, यानी आप उसका क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर को बदनाम कर रहे हैं, या उसको सोसाइटी में जो उसने अपने रेपुटेशन बना रखे है उसको हार्म कर रहे हैं, यानी उसकी सोसाइटी में उसे बदनाम कर रहे। तो इस चीज में हमने 4 चीजें समझी। क्या, हमने क्या देखा, उसकी मॉरल इमेज खराब करना, दूसरा उसकी इंटेलेक्चुअल रेपुटेशन बर्बाद करना, तीसरा सोसाइटी में उसकी इमेज खराब करना, या लोगों के दिमाग में उसकी छवि को बदनाम करना। अगर आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो ये भी क्या है में आएगा, डेफामेशन में आएगा। अब इसी के बारे में क्या पढ़ लेते हैं, हम इसी के बारे में इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन ए क्या कहता है हमसे, इलस्ट्रेशन ए हमसे कहता है कि आ says Z is an honest man, यानी ए क्या कहता है कि Z क्या है, एक ऑनेस्ट मैन है, ही नेवर स्टोलन बी वॉच, वो कभी भी क्या नहीं कर सकता, चोरी कर सकता क्या, बी की वॉच, इंटेंडिंग टू कॉज टू बी बिलीव दैट Z स्टिल बी वॉच, यानी आप ये भरोसा कर ही नहीं सकते कि Z ने क्या किया, बी की वॉच चोरी की है। दिस इज डेफामेशन। अब आप ये कहेंगे डेफामेशन क्यों है, अब इसे समझिए, इसने यहाँ पे क्या किया, इसने इसकी कोई तारीफ नहीं की, आपने सुनना है इसमें लिखा है कि जेड पर्सन है वो कभी बी की वॉच नहीं छोड़, यहाँ पे ये इसकी जेड की कोई तारीफ नहीं हो रही है, बल्कि इसके ऊपर ताना मारा जा रहा है। जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी को ताना मारना भी क्या है, डेफामेशन है। ये क्या कह रहा है, ए क्या कह रहा है, अरे भाई ये जो जेड है ना ये तो बहुत ऑनेस्ट इंसान, कहाँ ये बी की वॉच चोरी करेगा। अब उसने कुछ नहीं कहा, पर कुछ ना कहने में भी उसने इतना कुछ कह दिया है कि उसने ना चाहते बी को क्या कर दिया, चोर साबित कर देती है। क्या माना जाएगा, डेफामेशन माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आ जाते हैं हम इसकी एक्सेप्शन पर, क्योंकि देखिए इसकी जो एक्सेप्शन है 10 एक्सेप्शन है जो हमारी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी 10 एक्सेप्शन वो चीजें हैं कि जिनमें अगर आप किसी की क्या कर रहे हैं, किसी की मान लीजिए आप बुराई भी कर रहे हैं, पर वो बुराई भी क्या नहीं, कि वो बुराई नहीं मानी जाएगी, वो आपको क्राइम की कैटेगरी में नहीं खड़ा करेगी। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, इट इज नॉट डेफामेशन टू इनपुट एनीथिंग विच इज ट्रू कंसर्निंग एनी पर्सन इफ बी फॉर पब्लिक और गुड फेथ इंटरप्रिटेशन should be made published whether or not be public good or a question fact। यानी इसमें क्या कहता है, किसी ऐसी बात पर लांछन लगाना जो उस व्यक्ति के संबंध में सत्य हो, मानहानि नहीं है। अब आप इसको क्या सोच सकते हैं, इसको समझ सकते हैं आप ट्रूथ ऑफ पब्लिक गुड, यानी अगर पब्लिक की भलाई के लिए आप क्या कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, यानी यहाँ किसकी बात हो रही है, ट्रूथ ऑफ पब्लिक गुड, यानी पब्लिक गुड के लिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो क्या करता है, नकली सामान बेचता है, यानी नकली दवाइयां बेचता है, और आप ये कह रहे हैं कि भाई ये सामान इससे मत खरीदना, क्योंकि अगर आप इससे खरीदते हैं तो ये क्या होगा, आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो ये आपने किस लिए बोली, ये आपने कोई उसकी बुराई नहीं की, बल्कि पब्लिक के वेलफेयर के, यानी पब्लिक के कल्याण के लिए, पब्लिक को बचाने के लिए, डिजीज से बचाने के लिए आपने बात बोली, तो ये क्या नहीं मानी जाएगी, डेफामेशन नहीं मानी जाएगी। यानी इसको क्या बोलेंगे आप, ट्रूथ ऑफ पब्लिक गुड, यानी पब्लिक के भलाई के लिए सच सही बोलना क्या है, वो डेफामेशन नहीं आता। अब एक्सेप्शन 2
टू क्या कहता है, एक्सेप्शन टू कहता है इट इज नॉट डेफामेशन टू एक्सप्रेस इज गुड फेथ, यानी यहाँ पे कैसी बात हो रही है, गुड फेथ में। एनी ओपिनियन वेदर रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यानी किसी भी पब्लिक सर्वेंट के बारे में, इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन और रिस्पेक्टिंग हिज कैरेक्टर, so far as character appear is concurrent conduct and not fair, यानी पब्लिक सर्वेंट की फेयर क्रिटिसिज्म यानी ऑफिशियल वर्क पर ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म अलाउड है। यानी अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट के बारे में गुड फेथ में कोई बात कर रहे हैं, कोई डिस्कस, कोई टिप्पणी दे रहे हैं, तो वहां पे क्या है, क्या वो डेफामेशन माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो बात क्या हो रही है, गुड फेथ में हो रही है। आप कोई टिप्पणी कर रहे हैं, कोई चीजें बता रहे हैं, तो वो क्या है, वो आप डेफामेशन का अपराध नहीं कर रहे, वो सिर्फ क्या, आप अपने एक थॉट को पब्लिकली रख रहे हैं। पर हाँ, अगर यही काम आप क्या करें, उसके बारे में झूठ बोले, यानी एक पब्लिक सर्वेंट है, वो अच्छा इंसान है, वो सही अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है, आप उसका नाम लेकर झूठ बोल रहे हैं, वो भी कैसे, पब्लिकली, तो वो डेफामेशन माना जाएगा। तो दोनों चीज में फर्क आना, पता होना जरूरी है। थर्ड एक्सेप्शन क्या कहता है, इट इज नॉट डेफामेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वेदर रिस्पेक्टिंग और कंडक्ट एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन एंड रिप्रेजेंट respecting his character so far character appear in conduct and any further। यानी थर्ड आपसे क्या कहता है, पब्लिक इशू पर ओपिनियन देना। यानी देखिए, अगर आप कोई पब्लिक इशू हो रखा है, यानी कोई भी ऐसी बात है कि जो जिस पर आप क्या कर रहे हैं, एक किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में बात करना है। यानी आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी, मान लीजिए, मैं आपको कैसे बताती हूँ, इजीली समझिए। हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट का क्या काम है, हमारी गवर्नमेंट का काम है कि हमारे देश में हर चीज की व्यवस्था करना। अब कोई नाली नहीं बनी, कोई सड़क टूटी हुई है, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, अगर आप इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये पब्लिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपकी जिम्मेदारी, आप देश के नागरिक हैं, आप सरकार से इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, गुड फेथ में, कि भाई आपने ये सड़क टूटी हुई है, ठीक क्यों नहीं करवाई, यहाँ से आने जाने वाले व्यक्तियों को क्या हो रही है, परेशानी हो रही है, ये स्ट्रीट लाइट ठीक क्यों नहीं कराई, जब हम रात में निकल रहे हैं तो हमें अंधेरे में जाना पड़ता है, जिससे कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन पुट अप करना है, तो ये क्या है, आप सरकार के खिलाफ उसकी डेफामेशन का अपराध नहीं कर रहे, बल्कि ये आपकी जिम्मेदारी। अगर आप ऐसा कार्य पब्लिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे भी, वो भी गुड फेथ में, तो ये क्या है, ये डेफामेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए, क्या कहता है, इट इज नॉट डेफामेशन in are expressed to good faith and opinion whether respecting said conduct in pretending government of a public question। यानी अगर आप किसी भी पब्लिक गवर्नमेंट से पब्लिक क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, सिर्फ इसीलिए पब्लिक की भलाई के लिए, तो वो क्या नहीं माना जाता, वो डेफामेशन नहीं माना जाता। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन फॉर। अब इसका, सॉरी, एक्सप्लेनेशन नहीं, एक्सेप्शन फॉर। अब इसका एक्सेप्शन फॉर क्या कहता है, इट इज नॉट डेफामेशन टू पब्लिश सब्सटेंशियली द रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ अ कोर्ट और रिजल्ट एनी सच प्रोसीडिंग। यानी देखिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई चीज छाप रहे हैं, कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं, किसी रिपोर्ट के बारे में क्या कर रहे हैं, आप जनरली बात कर रहे हैं, यानी कोर्ट प्रोसीडिंग की फेयर रिपोर्ट के बारे में आप क्या कर रहे हैं, कि उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कि भाई कोर्ट ने ये सही किया, कोर्ट ने नहीं सही किया। अब हर चीज आप क्या करेंगे, आप उसकी प्लस में तो नहीं बोलेंगे कि हाँ जो किया कोर्ट ने अच्छा किया। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो आपने उसके अगेंस्ट बोली हो, कि ये चीज सही नहीं थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। तो क्या ये जो बात है आप कोर्ट के लिए या कोर्ट प्रोसीडिंग से या कोर्ट रिपोर्ट के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या वो डेफामेशन मानेगा? नहीं माना जाएगा। जब तक डेफामेशन नहीं माना जाएगा तब तक आप गुड फेथ में बोल रहे हैं। अब यही चीज आप इसको उल्टा घुमा दीजिए, आप कोई कोर्ट रिपोर्ट है, आप उसके बाहर कोर्ट रूम में खड़े होके चिल्ला, यानी कोर्ट के जो ग्राउंड्स है वहां पे बोला, अरे ये क्या कर दिया कोर्ट ने, तो फैसला गलत दे दिया, ऐसा कोर्ट को नहीं करना चाहिए था, किसी सही व्यक्ति को सजा दे दी। अब ये क्या हुआ, ये सिर्फ आपका डेफामेशन नहीं, आपका कंटेम्प्ट भी बन गया। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, कोर्ट की मानहानि की। तो ये सिर्फ आपका डेफामेशन नहीं, कंटेम्प्ट भी बन जाएगा। यानी दोनों चीजों में फर्क है। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो वो आपका डेफामेशन नहीं है। अगर इंटेंशन आपकी खराब है, यानी आप गलत सोच के साथ किसी पे कमेंट कर रहे हैं, कोई कमेंट्री कर रहे हैं, तो वहां क्या हो जाएगा, वो डेफामेशन बन जाएगा। तो दोनों चीज में आप, इसका सही क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, इसका गलत क्या है वो भी, यानी आपको इसका फर्क पता होना चाहिए। अब
सॉरी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है इसकी, अ मजिस्ट्रेट और अदर ऑफिसर होल्डिंग एन इंक्वायरी इन ओपन कोर्ट प्रिलिमिनरी और ट्रायल कोर्ट इन कोर्ट विद इन द मीनिंग ऑफ अबोव सेशन। यानी अब इसमें क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाहता है, ये आपसे सिर्फ इतना ही कह रहा है कि कोई मजिस्ट्रेट है या कोई अन्य ऑफिसर है, यानी या तो कोई मजिस्ट्रेट या कोई अन्य ऑफिसर क्या कर रहे हैं, किसी इंक्वायरी को कहाँ कर रहे हैं, ओपन कोर्ट में। आपने सुना है ना कि कुछ चीजें कैसे होती हैं, कुछ प्रोसीडिंग ओपन कोर्ट में होते हैं, और उसके बारे में क्या कर रहे हैं, उसका कोई उसकी जो कोई रिपोर्ट है उसको क्या कर रहे हैं, उसको प्रिलिमिनरी मतलब कि उनके बारे में बातें की जा रही है, तो क्या वो कोर्ट की मानहानि होगी, तो वो कोर्ट की मानहानि नहीं होगी, क्योंकि वो जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ एक जर्नली हो रही है, एक ऑफिसर्स के बीच में हो रही है, एक मजिस्ट्रेट के बीच में हो रही है। यानी कोई मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी जो न्यायालय के विचारण में हुई प्रारंभिकता खुले न्यायालय में कर रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, यानी खुला न्यायालय क्या ओपन कोर्ट में अगर कोई ऐसी जांच या क्या कर रहा है, कोई कार्रवाई कर रहा है, तो वो क्या माना जाएगा, वो डेफामेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्या है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है किसकी, जो एक्सेप्शन 4 है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ एक्सेप्शन। क्या कहता है, फिफ्थ कहता है इट इज नॉट डेफामेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ। यानी देखिए सबसे बड़ा कार्य यहाँ पे पता है किस चीज का, यहाँ पे सबसे बड़ा कार्य है गुड फेथ का। यानी अगर आप कोई भी कार्य किस चीज से कोई भी काम कर रहे हैं पर वो गुड फेथ में रहकर कर रहे हैं, आपकी जो इंटेंशन है वो बुरी नहीं, आप किसी को हार्म नहीं करना चाहते, आप किसी को परेशान नहीं करना चाह रहे, यानी आप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे, आपका जो बोलने का तरीका है उसका ये नहीं है कि आप किसी के बारे में अपनी गलत राय दे रहे हो, तो वो आपका डेफर्मेशन नहीं होगा। बट अगर उसी चीज को उल्टा कर दिया जाए, यानी हुआ तो कुछ है और बोल दिया कुछ, बंदा कुछ और है उसके बारे में बोला कुछ और जा रहा है, यानी आप जहां आपकी इंटेंशन गलत हो गई है, जहां आपकी आपराधिक प्रवृत्ति हो गई, यानी आपकी सोच गलत हो गई, वो डेफर्मेशन में काउंट होता है। ये दोनों चीजों का फर्क आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, गुड फेथ एंड ओपिनियन वेदर रिस्पेक्टिंग मैट्रिक्स ऑफ एनी केस सिविल और क्रिमिनल। यानी या तो कोई भी सिविल केस या कोई भी क्रिमिनल केस है which has been decided by court, जो किसके द्वारा डिसाइड किया गया, कोर्ट के, और representing the conduct of the person or a party, witness, agent and such case, or representing character of such person as for character appear in conduct and the no further। यानी कोर्ट केस के मैटर वेरिट्स पर ओपिनियन, यानी अगर आप लीगल ओपिनियन देते हैं, आप देखिए क्या ये आपसे क्या कहता है, कुछ सिविल केस होते हैं कुछ क्रिमिनल केस होते हैं, दोनों के ऊपर डिसीजन आते हैं जो किसके द्वारा दिए जाते हैं, कोर्ट द्वारा डिसाइड होते हैं। अब जब वो डिसीजन आ जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ चैनल है जैसे लॉ लाइव है, लॉ लाइव क्या करता है, लॉ लाइव जो हमारे कोर्ट के डिसीजन होते हैं उनको आपको बताता है, तो उसमें वो उनकी सही पॉइंट भी बताता है, उनके गलत भी पॉइंट बताता है कि कहाँ उन्होंने सही किया कहाँ गलत किया, शायद ऐसा होना था या ऐसा नहीं होता। अब ये जो इस टाइप की जो ये आपके चैनल्स हैं, क्या ये डेफामेशन कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक जर्नली बात कर रहे हैं, वो भी कैसे, गुड फेथ में। क्यों, ताकि वो पब्लिक तक एक सही रिपोर्ट पहुंचा सके। तो अगर ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है पब्लिक के वेलफेयर के लिए, तो वो डेफामेशन नहीं होता, चाहे उसमें सिविल कोर्ट के बारे में बात हो रही है, क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बात हो रही है, जिसको किसने डिसाइड किया, कोर्ट ने, तो ये क्या होगा, ये डेफामेशन नहीं होगा। अब इसके इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन आप देखना चाहें आप इलिस्ट्रेशन इसका देख सकते हैं। क्या, A says I think Z's evidence on this trial in so contradictory that he must be stupid or dishonest. A is within this exception if he says in good faith। यानी अगर वो ऐसा कुछ बोलता है, कैसा, जो उसने बोला है कि कॉन्ट्रडिक्टरी के बारे में बोला, उसने स्टूपिड और डिसऑनेस्ट रहा है, तो ये क्या होगा, अगर उसने ये सब बोला है, कब बोला है, पर गुड फेथ में बोला, इन सच एज द ओपिनियन विच इज एक्सप्रेस रेस्पेक्ट दैट कैरेक्टर एंड अपीयर दैट कंडक्ट विटनेस और नो। यानी अगर वो ये सब चीजें किसमें बोल रहा है, गुड फेथ में आके बोल रहा है, तो वो क्या है, वो गलत नहीं है, यानी वो डेफामेशन का अपराधी नहीं है। यानी एक कहता है कि मैं समझता हूँ कि उस विचार में यह का साक्ष्य ऐसा परस्पर विरोधी है कि वह अवश्य ही या तो मूर्ख होगा या बेईमान होगा। अगर वो ऐसे कोई वर्ड बोल रहा है, पर कब बोल रहा है, सद्भावना के साथ बोल रहा है कि मैं नहीं मानता भाई वो ऐसा इतना मूर्ख है या डिसऑनेस्ट है, तो ये क्या है, ये डेफामेशन नहीं होगा। बट अगर इसी चीज को घुमा दिया जाए कि वो उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट, उसके लिए गलत सोच रख के बोला, तो वो डेफामेशन में काउंट होगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सेप्शन 6 पर। अब हमारी एक्सेप्शन 6 क्या कहती है? इट इज नॉट डेफामेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एंड ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द मैट्रिक्स ऑफ एनी परफॉर्मेंस विच इज द ऑथर हैज सबमिटेड टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक। यानी इसमें इसमें क्या कहता है 6 में कि पब्लिक परफॉर्मेंस रिव्यू। यानी पब्लिक परफॉर्मेंस रिव्यू का क्या मतलब होता है कि मूवी बुक स्पीच या ऑनेस्ट रिव्यू अलाउड है। अब ये मूवी बुक स्पीच का क्या मतलब हुआ जी? इसका मतलब हुआ कि अगर किसी भी कृति के गुण अवगुण या उसके लोककर्ताओं के लिए उसको अपने पास रखा जाता है या प्रकाशित किया जाता है, यानी अगर कोई मूवी है, कोई बुक है, कोई किसी चीज को आप अपने पास रख रहे हैं, किसी चीज पे कोई टिप्पणी कर रहे हैं, पर आपका इरादा उसको बदनाम करने का नहीं, सिर्फ गुड फेथ में रख रहे हैं, आप उसे अपने पास रख रहे हैं। क्यों? ताकि उससे क्या हो सकता है, आप हो सकता है आपको उससे फायदा हो रहा हो या वो आपके आगे किसी भी काम में हेल्प कर सके, तो वो क्या है, वो इसमें डेफामेशन में काउंट नहीं होता। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? अफ परफॉर्मेंस में बी सबमिटेड टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक एक्सप्रेसली और बाय एक्ट ऑन द पार्ट बाय द ऑथर विच इम्प्लाइज सच सबमिशन ऑफ द जजमेंट ऑफ द पब्लिक। यानी अगर कोई कृति लोक निर्णय के लिए अभिव्यक्त रूप से कर्ता की ओर से किए गए कार्यों जिनसे लोक सेवक के निर्णय के लिए रखा जाना विवक्षित है, उसे अपने पास ही रखिए। यानी कोई जजमेंट की कॉपी अगर किसी ने उसको अपने पास रखी है, किस लिए? सिर्फ कि वो उसे पढ़ना चाहता है और उसके द्वारा वो होने वाले कि उसमें क्या प्लस है क्या माइनस है, सिर्फ इन्हें देखने के लिए कोई अपने पास रखता है किसी जजमेंट की कोई कॉपी को या किसी को, तो वो क्या होगा, वो डेफामेशन नहीं है, क्योंकि उसने इसे क्यों रखे, उसने गुड फेथ में रखे। अगर अब इसी को आप उल्टा घुमा दीजिए कि अगर वो उसी कॉपी में हेर फेर करके उसे पब्लिश कर दे, तो हाँ, ये डेफामेशन हो जाएगा। दोनों चीजें क्लियर है ना? अब इसके इलस्ट्रेशन ए क्या कहता है? अ पर्सन हु पब्लिश अ बुक, यानी ए जो क्या पब्लिश करता है, ए बुक पब्लिश करता है, सबमिट दैट बुक टू जजमेंट ऑफ द पब्लिक। यानी वो किस लिए पब्लिश कर रहा है उसको, और वो इसलिए पब्लिश कर रहा है, उसको प्रकाशित करता है कि पुस्तक को लोक निर्णय के लिए रखा जाए। यानी उसको क्यों रखा जाएगा? लोक निर्णय यानी में जो जजमेंट होते हैं उसके लिए रखा जाए कि पब्लिक उस पर अपनी राय दे सकती है। बी क्या कहते हैं इसका? अ पर्सन हु मेक अ स्पीच इन पब्लिक, यानी एक व्यक्ति जो एक स्पीच देता है पब्लिक में, सबमिट दैट स्पीच, और वो स्पीच को क्या करता है, अपने पास रख लेता है, सुरक्षित रख लेता है, किस लिए? कि पब्लिक जजमेंट के लिए। तो वो भी क्या है, डेफामेशन नहीं है। सी क्या कहता है? एन एक्टर और सिंगर, यानी कोई एक्टर है या सिंगर है, हु अपीयर अ पब्लिक स्टेज, जो क्या कर रहा है, एक पब्लिक स्टेज कर रहा है, सबमिट हिज एक्टिंग और सिंगिंग टू जजमेंट पब्लिक प्लेस, और वो उसकी कॉपी क्या कर रहा है, अपने पास रख रहा है, तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी एक क्या माना जाएगा, वो भी एक गुड फेथ में माना जाएगा। तो वो जो कार्य कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है, वो किसी को खराब या किसी की छवि खराब करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्सेप्शन नंबर 7 पर। अब एक्सेप्शन नंबर 7 हमसे क्या कहती है? एक्सेप्शन नंबर हमसे 7 कहती है कि इट इज नॉट डेफामेशन इन अ पर्सन having over another the any authority either conferred by law or arising out of law, contract made the other to pass good faith to censor on the conduct of the other matter on which lawful authority। यानी 7 आपसे कहता है कि कंप्लेन कर रहे हैं आप, किसको कंप्लेन कर रहे हैं? गुड फेथ में कंप्लेन कर रहे हैं किसी लॉफुल अथॉरिटी को। तो अगर आप किसी लॉफुल अथॉरिटी को गुड फेथ में क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो क्या वो माना जाएगा? क्या वो आपका डेफामेशन मानेगा? बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि देखिए, एक बात सुनिए, दो व्यक्ति हैं, एक सीनियर लेवल पे एक जूनियर लेवल पे। किसी सीनियर जूनियर लेवल के बंदे ने कोई गलती की है, अब आप क्या कर रहे हैं, उसको बाहर जाके उसके सीनियर से उसकी क्या कर रहे हैं, उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, तो क्या ये भी डेफामेशन माना जाएगा? ये डेफामेशन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसकी गलती को रियलाइज करवा रहे हैं कि सर इसने देखिए ये गलती किया और आप इसको इसकी गलती की सजा दीजिए। बट अगर इसी बात को आप फिर वही उल्टा घुमा दीजिए, अगर इसी बात को आप पब्लिकली आके बाहर बोलने लगे कि ये बंदा तो ऐसा है, ये ऐसे ऐसे काम करता है, आप उसकी क्या कर रहे हैं, छवि बिगाड़ रहे, कैसे? पब्लिकली, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो डेफामेशन हो जाएगी। यानी अगर आप कोई कार्य गुड फेथ में कर रहे हैं वो डेफामेशन नहीं है, अगर आप कोई कार्य बैड फेथ में गंदी सोच के साथ कर रहे हैं, किसी को बदनाम करने की साजिश के साथ, तो वो डेफामेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सेप्शन 8 क्या कहता है? एक्सेप्शन 8 कहता है इट इज नॉट डेफामेशन टू प्रेफर इन गुड फेथ एंड एक्यूजेशन अगेंस्ट एनी पर्सन
to any those who have lawful authority over person with respect subject manner and occasion। यानी एक क्या कहता है कि गुड फेथ में ओकेजन करना, यानी किसी के बारे में कोई बात कहना आपने, यानी अथॉरिटी के सामने सच्ची कंसर्न रखना क्या होगा, यानी अगर कोई अथॉरिटी है आप उसके सामने क्या कर रहे हैं, सच्ची कंसर्न रखना, तो वो क्या माना जाएगा, वो आपका डेफामेशन नहीं माना जाएगा। यानी आप जो भी बात करें कोई भी किसी सब्जेक्ट मैटर पर किसी भी अथॉरिटी के सामने, और वो लॉफुली अथॉरिटी है, यानी आप उनके सामने कोई बात रख रहे हैं और किस लिए, ताकि पब्लिक की भलाई के लिए, और कैसे रख रहे हैं, गुड फेथ में रख रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो डेफामेशन नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्सेप्शन 9। एक्सेप्शन 9 क्या कहता है, इट इज नॉट डेफामेशन टू मेक एन इंटरप्रिटेशन of the character of another provided the imputation be made in good faith। यानी देखिए इसमें सारा खेलना है यहाँ गुड फेथ का। अगर आप कोई कार्य भी गुड फेथ में कर रहे हैं, यानी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं किसको, या तो अपने इंटरेस्ट को या दूसरे के इंटरेस्ट को, यानी गुड फेथ प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग, यानी आप अपने इंटरेस्ट या किसी दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए कोई बात कर रहे हैं, किसी बात पे कोई अपना कोई जवाब दे रहे हैं, किसके लिए, पब्लिक गुड के लिए, तो वो भी क्या है, वो डेफामेशन नहीं माना जाएगा। यानी अगर कोई भी, देखिए इसमें सबसे अच्छी बात एक ही है, अगर आप कोई भी कार्य गुड फेथ में कर रहे हैं तो वो डेफामेशन नहीं है। अगर उसी में आपकी इंटेंशन खराब हो गई, यानी आपकी सोच ये हो गई कि अब मुझे इसको तो बदनाम करनी, तो वो क्या होता है, वो डेफामेशन बन जाता है। ठीक है, इसका एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। A shopkeeper say to B who manage this business, sell nothing to Z unless he pays to your ready money, for I have no opinion of this honesty. A within the exception if he is made the interpretation of Z good faith or protection of his गुड इंटरेस्ट। यानी क्या कहता है, एक दुकानदार है वह कैसे कारोबार का प्रबंध करने को कहता है, वो कहता है कि तुम इस बिजनेस को मैनेज करो। उसके बाद क्या करता है कि वो इससे कहता है कि जिया को कुछ मत बेचना, क्योंकि वो क्या है, और वो उसको क्या कर रहा है, देखिए उसने क्या किया, सेलिंग नथिंग टू जेड, यानी उसको क्या कहता है कि तुम जेड को कुछ मत बेचना। क्यों नहीं बेचना, ही पेज योर रेडी मनी, क्योंकि वो क्या है, वो हैंड टू हैंड तुम्हें क्या है, पैसे नहीं देगा। आई हैव नो ओपिनियन हिज ऑनेस्टी, यानी मुझे उसकी ऑनेस्टी पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहा है, कैसा क्यों कर रहा है, वो गुड फेथ में कर रहा है, उसे प्रोटेक्शन करने को कर रहा है। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो बी को, ताकि उसका नुकसान ना हो, क्योंकि बी क्या है, शॉपकीपर है, और वो क्या कर रहा है, वो एक बिजनेस को मैनेज कर रहा है, तो वो उसके भलाई के लिए उसको कह रहा है कि भाई देख, वो ईमानदार व्यक्ति नहीं है, तो उसे सामान मत बेचना। कब तक, जब तक वो तुझे हैंड टू हैंड पैसे न दे, क्योंकि वो सामान ले लेता है बट वो पैसे नहीं देता है। तो वो ऐसे में क्या कर रहा है, वो गुड फेथ में, वो किसी की छवि को नहीं खराब कर रहा, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो गुड फेथ में कार्य कर रहा है। क्यों, क्योंकि किसी दूसरे को बचाने के। तो इसमें अगर वो किसी दूसरे के बारे में कुछ बोल भी रहा है, तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन ही तो कर रहा है, किसके, अपने इंटरेस्ट की या सामने वाले की। तो इसमें वो क्या कर रहा है, ये कोई डेफामेशन नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक की भलाई में यानी गुड फेथ में किया गया कार्य। नेक्स्ट और लास्ट एक्सेप्शन कौन सा, हमारा 10, जो हमारा इम्पोर्टेंट भी, इम्पोर्टेंट तो सारे हैं क्योंकि हमें सब पता होना चाहिए कि कहाँ क्या है। अब 10 एक्सेप्शन क्या कहता है, इट इज नॉट डेफामेशन टू कन्वे अ कर्टन इन गुड फेथ ऑफ वन पर्सन अगेंस्ट अनदर, प्रोवाइड दैट सच कर्टन बी इंटरेस्टेड टू बी गुड of the person whom is conveyed of the same person who person is interested the public good। यानी इसमें क्या कहता है, पब्लिक गुड के लिए वार्निंग देना, यानी किसी को सच्ची वार्निंग देना, यानी किसी को सच्ची बात बताना कि भाई तू ऐसा मत कर, ऐसा करेगा तो तुझे अपना ही नुकसान होगा। यानी किसी व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक सावधान करना कि उसे ये मानहानि नहीं होगी। यानी अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को कन्वे कर रहे हैं, और वो भी कन्वे क्यों कर रहे हैं, गुड फेथ में कर रहे हैं, उसे एक वार्निंग दे रहे हैं कि भाई तू ऐसा मत कर, ऐसा करेगा तो तेरा ही नुकसान होगा। तो क्या ये डेफामेशन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो तो उसके लिए कार्य कर रहा है, जो गुड फेथ है, यानी उसके अच्छे के लिए कार्य कर रहा है, और उससे क्या कर रहा है, वो उसे वार्निंग दे रहा है कि मत कर भाई, इससे तुझे हो सकता है कि नुकसान हो सके। तो क्या ये क्या होगा, ये आपका डेफामेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसने जो कार्य किया वो किस में किया, गुड फेथ में। अब इस बात को समझ लीजिए, देखिए हमारा जो डेफामेशन है, डेफामेशन हमारा दो चीज पे टिका हुआ, एक गुड फेथ, दूसरा हमारी बैड थॉट्स। अगर आप कोई कार्य अच्छी सोच के साथ करते हैं, किसी की भलाई के लिए कर रहे हैं, भले ही उसमें आप उसके लिए गलत बोल रहे हैं, मतलब कि जैसे हमारा 10 है, ये क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को
डेफम यानी किसी व्यक्ति को बचाने के लिए, यानी ये सीधे सीधे कह रहा है कि वो उसको किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो उसे क्या चाहता है, बचाना चाहता है। यानी एक व्यक्ति मान लीजिए वो कोई सामान बेचने आया, वो इससे ये कह रहा है कि भाई भी तू जेड से सामान मत लियो क्योंकि ना नकली क्वालिटी का सामान बेचता है। अब क्या वो जेड के लिए डेफामेशन कर रहा है, वो उसकी मानहानि कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, वो बी को प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? गुड फेथ में, भले ही उसने कुछ गलत बोला है पर वो गलत क्यों बोला, क्योंकि उसने वो गलत इसलिए बोला कि ताकि वो क्या कर सके, बी को बचा सके। यानी गुड फेथ में उसे क्या दे रहा, वार्निंग दे रहा है कि भाई तू ऐसा मत कर, हो सकता है तो अपना नुकसान उठा बैठे। तो ठीक है, तो ये कंडीशन थी, ये 10 एक्सेप्शन है जो हमें बताते हैं कि कब डेफामेशन डेफामेशन नहीं होता। बट अगर हम इन्हीं को उल्टा करते, उल्टा कैसे, जैसे अभी हमने 10 में लिया कि जेड एक चीज को बेचता है। अब उसने हमने क्या किया, वो उसे पता है बी को कि ये नकली सामान बेच रहा है, इसलिए उसने इसे मना किया। अब उसी चीज को उल्टा घुमा दीजिए कि जेड अपना कोई प्रोडक्ट बनाता है, उसे बेचता है, वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। सेम प्रोडक्ट ए बना रहा है पर जेड का बिजनेस अच्छा चल रहा है, ए का नहीं चल रहा। अब जेड अपने लिए, ए अपने फायदे के लिए बी से कहता है कि भाई तू इसका ये प्रोडक्ट मत लियो, ये तो बहुत खराब बनाता है, इसकी तो कंपनी बेकार है, इसकी तो चीजों में मिलावट है। क्या भी ये गुड फेथ हुआ? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो खराब हो गई ना, सोच खराब हो गई कि उसके, अब उसका जो नेचर है बी का वो क्या है, अब बी का नेचर है जेड को बदनाम करने का। तो दोनों चीजों में फर्क होता है कि कब अगर अच्छे के लिए किया जा रहा है डेफामेशन नहीं है, अगर उसकी इमेज को, उसकी रेपुटेशन को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, तो क्या होगा, वो डेफामेशन होगा। आई होप आपके 10 एक्सेप्शन, चारों एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गए होगा। किसी में कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि देखिए जब तक आप बताएंगे नहीं तो मुझे भी नहीं पता लगेगा आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो कमेंट करते रहा कीजिए, लाइक करिए इन क्लासों को, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है आपकी तरफ कि हाँ मुझे आपके लिए और कुछ नया लेके आना। अभी बात करते हैं इसकी पनिशमेंट की। पनिशमेंट क्या है इसकी, हु एवर डिफेम अदर शैल बी, यानी अगर कोई क्या करता है, डिफेम करता है या किस चीज का क्या कर रहा है, वो अपराध कर रहा है, किसका, डेफामेशन का, तो उसको कितनी सजा होगी, उसको सजा होगी 2 साल की, किसके साथ, विद फाइन, और या फाइन और सजा दोनों। इसमें एक नई पनिशमेंट है, वो है कम्युनिटी सर्विस। यानी अगर आप डेफामेशन का अपराध कर रहे हैं तो उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, कितने की, 2 साल की, फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों, या फिर उसे हो सकता है कम्युनिटी सर्विस। अब सबसेक्शन 3 कहता है, हु एवर प्रिंट्स और engrave any matter knowing to having good reason to believe that such matter is defamatory to any person, यानी अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, प्रिंट करता है, कोई चीजें छपवाते हैं किसी को बदनाम करने के उद्देश्य से, तो उसे कितनी सजा होगी, उसे 2 साल की सजा होगी, विद फाइन या फाइन और सजा दोनों। यहाँ कम्युनिटी सर्विस नहीं है। यानी हमारा जो सबसेक्शन 2 है उसमें कम्युनिटी सर्विस है, सबसेक्शन 3 में कम्युनिटी सर्विस नहीं है। वहां सजा कितनी है, 2 साल की, फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। कब, अगर कोई व्यक्ति प्रिंट के सहारे क्या करे, किसी व्यक्ति को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। नेक्स्ट सबसेक्शन 4 क्या कहता है इसका, सबसेक्शन 4 हमसे कहता है, whoever सेल और ऑफर फॉर सेल प्रिंट और इनग्रेव्ड सब्सटेंस कंटिन्यू, यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई सब चीज बेचता है, प्रिंट करता है, कोई सब्सटेंस रखता है जिससे क्या करे, वो डेफामेटरी करे, यानी किसी को बदनाम करने की साजिश करे, और ऐसी किसी चीज कंटेंट को अपने पास रखता है, तो उस व्यक्ति को कितनी सजा होगी, उस व्यक्ति को भी सजा होगी 2 साल की, फाइन के साथ या फाइन और सजा देना। यानी रखना, बेचना, बोलना, कहना या डेफामेशन करना, दोनों कंडीशन, सजा कितनी है आपके पास, 2 साल की, फाइन के साथ, और फाइन और सजा दोनों। सिर्फ सब सेक्शन एक ऐसा सब सेक्शन है जिसमें कम्युनिटी सर्विस भी है। यानी अगर डेफामेशन की देखिए अलग अलग कैटेगरीज है, कि हो सकता है कि अपराध छोटा हो, उसमें इतनी सजा नहीं देने की, 2 साल की, तो हो सकता है कम्युनिटी सर्विस दिया जाए। पर अगर आप कोई प्रिंट करते हैं, किसी प्रिंट के द्वारा किसी को क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, किसी चीज को प्रिंट करके बेच रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, उसके किस उद्देश्य से, दूसरे वाले, सामने वाले व्यक्ति को बदनाम करने के उद्देश्य से, तो दोनों कंडीशन में कितनी सजा, 2 साल की, फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। तो यहाँ पे हमारा डेफामेशन का जो सेक्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। आज हमारा क्या है, आज हमारा बीएनएस बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है, बस 1-2 सेक्शन रह गए, उनके बारे में बात करें। अब ये सेक्शन 357 किसके बारे में बात करता है, 357 कहता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
टू अटेंड एंड एनी सप्लाई वंस टू हेल्पफुल पर्सन, यानी अगर आपने किसी कॉन्टेक्ट का बीच किया, कब, जब किसी आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, जो हेल्पफुल पर्सन है, यानी वे पर्सन जो अपने आप टेक केयर नहीं कर सकते। ये सेक्शन किसके लिए बना है? ये मोस्टली सेक्शन बना है उन टेक केयर्स के लिए जो क्या करते हैं, जैसे बच्चों को अपनी कस्टडी में रखते हैं, किसी अनजान व्यक्ति को अपनी कस्टडी में रखते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो डिसेबल है, यानी वो अपने आप अपनी केयर नहीं कर सकता, और उसके लिए क्या करते हैं, कोई कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, अपनी बात से मुकर जाते हैं, यानी उस कॉन्टेक्ट को पूरा नहीं करते, उसे बीच में तोड़ देते हैं, उनकी टेक केयर नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में देखिए इस तरह के भी क्या हो रहा है, ऑफेंस बहुत होते हैं। तो इसीलिए इस सेक्शन को यहाँ लाया गया कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कोई ऑफेंस कर रहा है तो सजा कितनी है इसमें 3 मंथ की सजा है, किसके साथ, फाइन के साथ। और फाइन इसमें कितना होता है, इसमें फाइन होता है 5000 रुपीज का। यानी अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं जिसमें आपकी जिम्मेदारी है किसी कैसे पर्सन की हेल्प करने की, अनसाउंड माइंड पर्सन है, कोई डिसीज है, कैसी डिसीज, जिसको कोई बॉडीली इंजरी है, बॉडीली वीकनेस है, या हेल्पलेस है, या इनकेपेबल है, जिसको आपकी जरूरत है और आप उसको अपनी सेफ्टी में रखते हैं, उसके केयर की जिम्मेदारी लेते हैं, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देते हैं, तो सजा कितनी है, 3 मंथ की, फाइन के साथ। फाइन कितना होगा, 5000 रुपीज, या फिर 2। तो यहाँ पे हमारा 357 चैप्टर 19 कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट क्या बचता है, चैप्टर 20। चैप्टर 20 किसके बारे में, रिपील एंड सेविंग, यानी ये आपको बताता है कि इसने किसको रिपील किया, इसने रिपील किया इंडियन पिनल कोड को, यानी इंडियन पिनल कोड को रिपील करके अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया है भारतीय न्याय संहिता, यानी आपका बीएनएस। और यहाँ पे आज हमारा पूरा एक्ट यानी पूरा बीआर एक्ट बीएनएस हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब हमें कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे तो मुझे नहीं पता आप किस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्टेड है और किसके लिए नहीं। तो आप कमेंट में जरूर बताइए, क्लासों को लाइक कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए कुछ करने का। और जो बच्चे क्या कर रहे हैं, एआईबी या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऑल सब्जेक्ट के एमसीक्यूज की मंडे से स्टार्ट हो रही है, तो आप उन्हें ज्वाइन कीजिए ताकि आपका एग्जाम भी अच्छा हो। और मेरा तरफ से आप सबके लिए शुभकामनाएं। तो यहाँ हमने आज अपना कर लिया बीएनएस कंप्लीट। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।